नमस्कार, मैं नीतीश ठाकुर और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। हमने शुरुआत से देखा है कि विदेशी मीडिया किस प्रकार से भारत के प्रति नफरत पैदा करने की अपने अपने देशों में कोशिश करती रहती है। अब कुछ ऐसे बड़े अखबार सामने आ चुके हैं जो भारत के खिलाफ जहर बोने का काम दिन प्रतिदिन बढ़ाते ही चले जा रहे हैं और उनके खिलाफ एक्शन लेने की अगर मांग की जाए तो उन्हें बुरा लगने लगता है और उसके बाद सो कॉल्ड एक ऐसा पेज बनाया जाता है, एक ऐसा डेटा बनाया जाता है जिसमें भारत की मीडिया को सबसे नीचे दिखाने का प्रयास किया जाता है। लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल विपरीत नजर आती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी। हम सभी जानते हैं कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में इस वक्त क्या कुछ चल रहा है, तो उसी को लेकर के न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापने का प्रयास किया और उसमें उन्होंने पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तानी कश्मीर बताने की कोशिश की। जी हां, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का सीधा मतलब यह है कि जिस कश्मीर के ऊपर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। हकीकत में वो उनके हिस्से का कश्मीर है भी नहीं, लेकिन कब्जे के कारण इस वक्त वो उनके साथ में है, वरना हकीकत में तो वो कश्मीर भारत का एक इंटीग्रल पार्ट है और भारत हमेशा अपने कश्मीर वासियों के साथ और उस कश्मीर के साथ हमेशा खड़ा रहेगा। लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स हो गया या फिर अमेरिका के जितने भी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे उसके बाद अगर आप इंग्लैंड के बीबीसी न्यूज की बात करें तो वो भी भारत के खिलाफ जहर उगलने से पीछे नहीं हटते हैं। ये सारे के सारे लोग इस प्रकार के नैरेटिव बहुत पहले से चलाते आ रहे हैं। जब भारत ने स्पेस में अपना सैटेलाइट छोड़ा था, जब हम लोग चंद्रयान हमने निकाला था और इस प्रकार के कई कीर्तिमान जब भारत ने स्थापित किए थे, उसके बाद भी किस प्रकार से एक ऐसा नैरेटिव फैलाने की कोशिश की कि भाई भारत तो इस प्रकार के बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित ही नहीं कर सकता है। अखबारों में यह छापा गया कि भाई जो एंटायर स्पेस क्लब है, जितने भी बड़े बड़े स्पेस क्लब्स हैं, वो एक साथ बैठ करके कॉफी पी रहे हैं और भारत वहां पर भैंस लेकर के खड़ा हुआ है। इस प्रकार की तस्वीरें दिखाने की इन मीडिया हाउसेस ने कोशिश की और आज ये मीडिया हाउसेस कश्मीर को पाकिस्तानी कश्मीर बता करके डिनोट कर रहे हैं। यह अपने आप में कश्मीर का अपमान है, यह अपने आप में भारत का भी अपमान है। अब इसको लेकर के एम्बेसी ऑफ इंडिया जो यूएसए के अंदर है, उसने एक बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी है और उसने ट्वीट करके साफ इस बात को कह दिया है कि भारत का जो हिस्सा है कश्मीर, वो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाइड कर रखा है और हम उसे अपना पार्ट मानते हैं। कभी भी उसे पाकिस्तानी कश्मीर कहकर के डिनोट नहीं किया जाना चाहिए। और पाकिस्तान किस प्रकार से अपने ही लोगों के ऊपर दमनकारी नीति का प्रयोग कर रहा है। बीते 48 घंटे में कैसे 30 से अधिक लोगों की जान ली गई, उसके बारे में भी भारत ने कहा कि किस प्रकार से पाकिस्तान अपने सो कॉल्ड पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के ऊपर अपने ही लोगों के ऊपर गोलियां चलवा रहा है, क्योंकि उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। और अब तो हकीकत इस प्रकार से आन पड़ी है कि कश्मीर के लोग जो हैं, जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लोग हैं, वो भी अब कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। ना हमें शिक्षा मिलती है, ना हमें रोजगार मिलता है, जो मिलता है वो सारे की सारी चीजें ऐसे एरियाज में मिलती है। पंजाब और सिंध के इलाकों में सारा का सारा डेवलपमेंट जा रहा है। अन्यथा अगर आप देखिएगा तो बलूचिस्तान ऑलरेडी परेशान है इनसे। उसके अलावा अगर आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि भाई खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है वो भी ऑलरेडी परेशान है। वहां पर तहरीके तालिबान पाकिस्तान अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहा है, बलूच अपने हिस्से की लड़ाई लड़ रहे हैं और अब तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में रहने वाले जो लोग हैं वो भी पाकिस्तान के खिलाफ आकर के खड़े हो चुके हैं। और उनमें कौन कौन से लोग हैं आपको मालूम है? जो खुद पहले पाकिस्तानी सेना का हिस्सा रह चुके हैं, लेकिन अब वो प्रोटेस्ट करके इस बात को कह रहे हैं कि नहीं, अब हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते क्योंकि हमारे साथ ज्यादती हो रही है। लेकिन जो बागड़ और बिल्ले हैं, यानी कि मुनीर और शाहबाज, इन दोनों को यह बात पच नहीं रही है और वो किसी भी प्रकार से जब उन्होंने कई सारी बातचीत करने का प्रयास किया पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लीडर से, तो मालूम पड़ा कि भाई ये तो अब हाथ में आने नहीं वाले। तो उन्होंने दमनकारी नीति का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, गोली चलवाने की कोशिश की, लोगों की जानें ली। वहां पर महिलाएं रोते हुए भारतीय सेना से मदद मांग रही है और उस कश्मीर को अब ये जो न्यूयॉर्क टाइम्स है और इस प्रकार के जो बड़े बड़े अखबार हैं वो खड़े होकर के कह रहे हैं कि भाई ये सारा का सारा तो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो है वो तो पाकिस्तान का हिस्सा है। अब सवाल यह उठता है कि न्यूयॉर्क टाइम्स को यह अधिकार किसने दिया कि वो कश्मीर के उस हिस्से को पाकिस्तानी कश्मीर कहकर के करार दे? क्या न्यूयॉर्क टाइम्स क्या यूनाइटेड नेशंस है जो उसने पहले ही बोल दिया कि भाई ये बॉर्डर उसके अंतर्गत में आता है? क्या अमेरिका इस बात का प्रूफ देगा कि भाई कश्मीर किसके हिस्से में आएगा, किसके हिस्से में नहीं आएगा? ये सारे बड़े सवाल खड़े होते हैं क्योंकि अमेरिका शुरुआत से ही हमने देखा है कि ऑपरेशन सिंदूर के समय में भी अमेरिका किस प्रकार से पाकिस्तान की तरफ झुकने की कोशिश कर रहा था। लेकिन हालांकि जब वेनेजुएला में उसको तेल निकालने की आवश्यकता पड़ी तो उस समय पर उसे भारत की याद एट द एंड आ ही गई। लेकिन तस्वीरें अब ये बता रही हैं कि किस प्रकार से अमेरिका जहर उगलने की फिर से कोशिश कर रहा है
फिर से उसका हाथ पाकिस्तान की तरफ जा रहा है। लेकिन हम कभी भी कश्मीर को अपने से अलग नहीं मानेंगे। देश के गृह मंत्री का भी वो भाषण आप लोगों को याद होगा कि किस प्रकार से उन्होंने संसद भवन के अंदर खड़े होकर के इस बात को स्पष्ट कर दिया था कि कश्मीर हमारा ही हिस्सा है। और उसके बाद उन्होंने जो उनका आज तक वो वीडियो है वो वायरल होती है कि भाई जान दे देंगे इसके लिए। और सो कॉल्ड एक ऐसा अखबार जो शुरुआत से नरेटिव बिल्ड करने के काम आता है, जो कॉलोनियलिज्म को बहुत ऊपर दिखाने की कोशिश करता है, भारत को हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वो अखबार आकर के आज सर्टिफिकेशन बांट रहा है कि किसका कश्मीर और किसका नहीं होगा। ये सारे के सारे सवाल खड़े होते हैं अमेरिका के ऊपर। और भारत तो मांग करता है कि इस प्रकार के अखबारों के ऊपर अमेरिकन एजेंसीज को एक्शन लेना चाहिए कि भाई ये कैसे पाकिस्तानी कश्मीर बोलने का अधिकार रखते हैं। आप क्या सोचते हैं इस पूरी खबर को लेकर के हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। और इस प्रकार की और वीडियोस को देखने के लिए एनएमएफ न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।